सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने आपके हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 15 और अध्याय चैप्टर नंबर 15। और टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय का शीर्षक है मसूरी की सैर। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन फर्स्ट पार्ट already we have done reading practice of this chapter and explain also. I have explained. So through this video I am going to teach you. इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस मसूरी की सैर जो है, इस पाठ का, इस अध्याय का हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य पाठ 15 मसूरी की सैर। मसूरी की सैर ये कौन सा भाग है? भाग 2। भाग 2 है, ठीक है, भाग 2 है। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क, प्रश्न संख्या का क्या है? तो प्रश्न संख्या क है, लेखक ने पिताजी से मसूरी, लेखक ने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह क्यों किया? पहला प्रश्न है, लेखक ने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह क्यों किया? आग्रह मतलब विनती। उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, लेखक ने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह इसलिए किया क्योंकि उसने, क्योंकि ये उसने किसके लिए आया है? लेखक के लिए। ये उसने किसके लिए आया है? लेखक के लिए। आग्रह इसलिए किया क्योंकि उसने अपने मित्र अंकुर, उसने अपने मित्र अंकुर से मसूरी, अपने मित्र अंकुर से मसूरी की सुंदरता, मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी। यही है पहला का उत्तर। लेखक ने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह इसलिए किया क्योंकि उसने अपने मित्र अंकुर से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है, मसूरी के माल रोड, मसूरी के माल रोड का वर्णन कीजिए। मसूरी के माल रोड का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? मसूरी के माल रोड का वर्णन कीजिए। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे यहाँ। अब ये यहाँ किसके लिए आया है? तो माल रोड, मसूरी के माल रोड के लिए मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ
हर समय चहल पहल, यहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती है। बनी रहती है। अब देखिए नीचे में, यहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती है। दूसरा, विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं। मसूरी के माल रोड का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती है। विदेशी पर्यटक जो दूसरे देश से जो भ्रमण करने आते हैं, घूमने आते हैं, उसको पर्यटक बोलते हैं। विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं। अब जो है मैं इसी का आंसर जो बचा हुआ है ऊपर में लिख देता हूँ। दिखाई देते हैं ठंडी ठंडी हवा, नहीं, ठंडी ठंडी हवा मन को क्या कर देती है? तो मन को आनंदित कर देती है। यहाँ देर रात तक भीड़ बनी रहती है। देखिए ये दूसरा प्रश्न है। मसूरी के माल रोड का वर्णन करना है। यहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती है। विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं। ठंडी ठंडी हवा मन को आनंदित कर देती है। यहाँ देर रात तक भीड़ बनी रहती है। ये हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या ग है, मसूरी में ट्रॉली में सफर करना कैसा लगता है? उत्तर, प्रश्न है मसूरी में ट्रॉली में सफर करना कैसा लगता है? उत्तर लिखेंगे मसूरी में ट्रॉली में सफर करना रोमांचकारी मसूरी में ट्रॉली में सफर करना रोमांचकारी लगता है। ये ग का उत्तर है। प्रश्न है मसूरी में ट्रॉली में सफर करना कैसा लगता है? तो मसूरी में ट्रॉली में सफर करना रोमांचकारी लगता है। प्रश्न संख्या घ है, मसूरी के निवासियों का स्वभाव
कैसा है। प्रश्न संख्या घ है, मसूरी के निवासियों का स्वभाव कैसा है। उत्तर लिखेंगे मसूरी के निवासियों का स्वभाव सरल एवं सीधा सादा। सीधा साधा। मसूरी के निवासियों का स्वभाव कैसा है प्रश्न है। उत्तर होगा मसूरी के निवासियों का स्वभाव सरल एवं सीधा साधा है। सीधा साधा है। वे दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या घ है, मसूरी के निवासियों का स्वभाव कैसा है। तो मसूरी के निवासियों का स्वभाव सरल एवं सीधा साधा है। सीधा साधा। मसूरी के निवासियों का स्वभाव सरल एवं सीधा साधा है। वे दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। मसूरी में ट्रॉली का सफ़र करना कैसा लगता है। मसूरी में ट्रॉली का सफ़र करना रोमांचकारी लगता है। तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में 4 प्रश्न है क ख ग घ ङ। इसका प्रश्न उत्तर हम लोगों ने अभी देखा किया और आप लोग भी इसको लिखेंगे। धन्यवाद।